जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्लास 2 चैप्टर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समावयव। तो आप सभी यदि इस चैनल पे नए हैं या पहले से देखते हैं तो एक दूसरे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम आपके 2025 में सेम टू सेम छपने वाले हैं। तो इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक सुबह 6 बजे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी को जब समय मिले प्रत्येक रोज ज़रूर देखिए ताकि आप अच्छा नंबर ला सके। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, दो न्यूरॉन के माध्यम खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए डेंड्रॉन, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सॉन, ऑप्शन डी डेंड्रास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है? ऑप्शन ए गोआइटर, ऑप्शन बी गलगंड, ऑप्शन सी घेगा, ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घेगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन आपके प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी वृषण, ऑप्शन डी यकृत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिनेप्स, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी मेनिंजेस, ऑप्शन डी एक्सॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेगा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी एड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घेगा रोग होते हैं आयोडीन कमी से। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए जिबरेलिन, ऑप्शन बी एंड्रोलेलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी थायराइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा अंग संवेदनशील गहराई नहीं है? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी दिमाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। संवेदी गहराई नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, मेरुरज्जु निकलता है। ऑप्शन ए परमस्तिष्क से, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन सी प्राण से, ऑप्शन डी मेडुला से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमस्तिष्क से मेरुरज्जु निकलता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एंड्रोजन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछने की 90% संभावना है। तो इसको आप सभी नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी फ्यूज ग्रंथि, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन सी वृषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, एंड्रिलिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए थाइमस ग्रंथि से, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन सी अंडाशय से, ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13,
परागनली का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी जलानुवर्तन, ऑप्शन डी रसानुवर्तन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसायनुवर्तन। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित है? ऑप्शन ए गोनोरिया, ऑप्शन बी सिलिफिलिस, ऑप्शन सी HIV एड्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HIV एड्स। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि आप सभी को इस 25 ऑब्जेक्टिव में से जो सब प्रश्न आते होंगे आप मिलाते जाइएगा तो मेरा कितना सही होता है। और जब भी ऑनलाइन क्लास देखिए तो आप कॉपी और कलम के साथ बैठिए और मिलाइए जो हम में को कितना प्रश्न आता है और कितना नहीं आता है, ताकि हमको भी पता चल जाए आपका तैयारी किस दिशा में चल रहा है। तो आप सभी 25 में 25 बनाइए और उसमें चेक कीजिए कितना मेरा सही है और कितना गलत है। जो गलत है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और देखिए क्या सही हो रहा है, कितना % आ रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ध्रुविका, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सॉन, ऑप्शन डी आवेग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेप्स। क्या हुआ? सिनेप्स, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ऑप्शन ए प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी जलानुवर्तन, ऑप्शन डी आवेग। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? ऑप्शन ए वोमम, ऑप्शन बी चबाना, ऑप्शन सी लार आना, ऑप्शन डी हृदय का धड़कना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चबाना। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि आपके 2025 एग्जाम में 90% संभावना है प्रश्न आने का, तो इसको नोट करते जाइएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एसिडिक एसिड, ऑप्शन डी वमन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? O2, ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 19, अवंट्रू ग्रंथि को थायरॉक्साइन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की परिस्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी करेक्ट है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जो हार्मोन है। क्या है? O2 क्या है? एक हार्मोन है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, नर हार्मोन का नाम है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एंजाइम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बायोलॉजी में ऐसा नाम है जो कि आपको पढ़ने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन सी हृदय संपादन के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर को संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, जेबेरेलिन है। ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन है। क्या है? जेबेरेलिन हार्मोन है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी जेबेरेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल। मतलब तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
एब्सिसिक अम्ल, टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए यही तक। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप सभी को, जो इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक सुबह 6 बजे प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं 25 महत्वपूर्ण प्रत्येक वीडियो में, जो कि आपके प्ले लिस्ट में दिए गए हैं। तो वहाँ पे जाके कंटिन्यू देखिए, और जो नहीं देखे हैं और पिछले वीडियो को भी देखिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं या पहले से देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि इस क्वेश्चन का आप PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको तुरंत PDF मिल जाएंगे, वो भी निःशुल्क में PDF मिलेंगे। तो चलिए, और आप सभी कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो ये कभी मत सोचिएगा मेरे पास टाइम बहुत है, ये सोचिए कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो एग्ज़ाम अच्छा 450 स्कोर करने के लिए मेरे कुछ बातों को नोट कीजिएगा। पहला, अपना सिलेबस पूरा कीजिए। सिलेबस पूरा करने के बाद दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाइए। उसके बाद सभी का रिवीजन करना ज़रूरी है, रिवीजन करते रहिए। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक सेट लीजिए, उसमें अपना टाइम देखिए। जो टोटल 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है तो हमको कम से कम 2 घंटा में हमको पूरा कर लेना है। टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा तो आपके नंबर पे भी तो इफेक्ट पड़ता है। और अभी से तैयारी करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।